नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप, और यहां पर हमेशा की तरह आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। जीके के कुछ हटके क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे भी 2022-23 की एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, खासतौर पर पटवारी के लिए, कांस्टेबल एसआई के लिए मतलब पुलिस के लिए, पीएससी यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन है इसमें, और रेलवे ग्रुप डी वाले भी इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेना, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। करते हैं बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट। हमारे चैनल पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं आपको, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है कब तक? तो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है साल में केवल 2 बार। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, साल में केवल 2 बार, यह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है गंगा में बाढ़ की समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है? तो गंगा नदी में बाढ़ की समस्या हर साल उत्पन्न होती है, और इसका जो रीजन है अंदर ढाल कम होने के कारण। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, अंदर ढाल कम होने के कारण गंगा नदी में जो है हमेशा बार बार बाढ़ की समस्या बनी रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो भारत में स्थान है जनसंख्या के हिसाब से तीसरा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है। भारत की बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सा राज्य भारत में नंबर 1 पर है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? कमेंट करके बताइए। आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंतरिक ग्रह, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आंतरिक ग्रह के लिए? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के निकट के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सूर्य के निकट के 4 ग्रह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? तो तारे टिमटिमाते हैं, उसका आंशिक कारण है आपका वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वायुमंडल द्वारा अपवर्तन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो हवाई द्वीप की जो खोज की गई है वो जेम्स कुक के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जेम्स कुक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 16.7% है। ऑप्शन नंबर ए 16.7% प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है इनमें से? तो सेब सबसे ज्यादा हमारे यहां होती है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी, वे पेशे से क्या थे? जो सर एवरेस्ट थे वो पेशे से क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वे थे एक सर्वेक्षक। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सर्वेक्षक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, वे सर्वेक्षक थे। दोस्तों, आपको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं, आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सअप पर या बात कर लेना। वायुमंडल किस भाग में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? तो वायुमंडल के लिए रेडियो तरंगें परावर्तित होती है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांस जो होते हैं बहुत ज्यादा होती है, और उससे वर्षा में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वर्षा में वृद्धि हुई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टस क्या है? तो एस्बेस्टस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका रेशा युक्त खनिज। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रेशा युक्त खनिज है एस्बेस्टस। ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो गंगा की सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती है, यहां पर आपका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा सी, सोन नदी है गंगा की सहायक नदी जो कि उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी ये आपकी स्थित है तमिलनाडु के पूर्व तरफ। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तमिलनाडु के पूर्व की तरफ मन्नार की खाड़ी स्थित है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित विमान कौन सा है? रहित नहीं, मतलब अकेला नहीं, जिसमें मनुष्य बैठ के गया है। तो अपोलो 2, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ये गया था मनुष्य के साथ अपोलो 2। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपको बताना है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, सबसे छोटे की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर है आपका आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए आर्कटिक महासागर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट करके बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रशांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां स्थित है? तो प्रशांति सागर जो स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्करिक रेखा कहां स्थित है? तो सर्करिक रेखा ये आपकी स्थित है कक्ष के रण में। ऑप्शन नंबर ए कक्ष के रण में सर्करिक रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। खारे नमकीन जल में निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उग सकता है? तो खारे नमकीन जल में आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं, मैंग्रोव वन या मैन्यू वन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मैन्यू या मैंग्रोव वन राइट आंसर हो जाएगा। हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य बताइए। तो हिडकल से लाभान्वित है आपका कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित है। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवलादेव अभ्यारण्य, ये विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी केवलादेव अभ्यारण्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सुमेल नहीं है बोला गया। तो भील मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, टोडा तमिलनाडु, भोटिया उत्तराखंड, टोडा झारखंड ये गलत है। टोडा झारखंड नहीं, टोडा तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर है, झारखंड वाला गलत है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न राज्य में स्थित है। तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो स्थित है यह आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नगरों में दूध की उपलब्धता को उन्नत करना। ऑप्शन नंबर डी नगरों में दूध की उपलब्धता को उन्नत करना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे एशियाई शेरों का या सिंहों का घर कहा जाता है? तो एशियाई शेरों की भूमि या एशियाई शेरों का घर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? उड़ीसा की बात हो रही है, तो उड़ीसा में डेल्टा आपकी बनाती है महानदी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए महानदी जो है ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकती है? तो अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड एक पद है जो किस पर लागू होता है? तो अश्व अक्षांश यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश को अश्व हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है तो गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्वारीय भित्ति क्या है? तो ज्वारीय भित्ति जो है यहां पर प्रश्न के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ज्वारीय भित्ति के लिए राइट आंसर है नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारी तरंग। ऑप्शन नंबर डी नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारी तरंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित को पार करता है तो एक दिवस जुड़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। बताइए किसको पार करेगा तो एक दिन जुड़ जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यदि वह पूर्व से पश्चिम की ओर जाए और 180 डिग्री देशांतर को पार करे तो एक दिन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं? तो भारत में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य आपका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी
प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है। तो शैलों और खनिजों की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। ये भारी मात्रा में विद्यमान रहता है, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा इनमें से? तो सबसे बड़ा नदी मुहाना है आपका अमेजन नदी का मुहाना, ऑप्शन नंबर सी अमेजन नदी का मुहाना सबसे बड़ा नदी मुहाना है। अच्छा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं बताइए? सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस किस नदियों का डेल्टा कहलाता है? कौन सी दो नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो विद्युत ये हम पैदा करते हैं, ये प्रकृति के द्वारा ऊर्जा हमें नहीं मिलती, लकड़ी प्रकृति के द्वारा मिलती है, सूर्य और कोयला। विद्युत ऊर्जा हम स्वयं पैदा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, ऐसा क्यों? तो धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर रहने का कारण है सौर विकिरण और सौर पवन के कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सौर विकिरण और सौर पवन के कारण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खगोलीय एकक इनमें से क्या है? तो खगोलीय एकक राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की जो है माध्य दूरी एक खगोलीय एकक कहलाती है। सूर्य के केंद्र से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी एक खगोलीय एकक। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है आपका यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम काल निर्धारण राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा इनमें से क्या? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इनमें से मिट्टी की नमी का ह्रास होता है, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी की नमी का ह्रास होता है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं किस राज्य के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी तमिलनाडु और कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है? तो भारत के दक्षिणी भाग का सबसे आखिरी छोर है आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की राजधानी इनमें से क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून, ऑप्शन नंबर ए देहरादून ये उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। कपास प्राप्त होता है किससे? तो कपास जो है ये बीज से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी बीज से प्राप्त होता है कपास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वह आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के निकटतम है, तो वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है चंद्रमा हमारा उपग्रह पृथ्वी के सबसे पास है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है किस नदी पर? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पर निर्मित है, ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चाय उत्पादक देश है आपका चाइना, ऑप्शन नंबर बी सबसे ज्यादा चाय चाइना में होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम की सीमा से सटा हुआ भारत का इकलौता राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी से जल प्राप्त होता है? तो राजस्थान नहर जो है इसको सतलज नदी से जल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण होता है जब? तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सियाचिन ग्लेशियर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो सूर्य के परितः अधिकतम परिभ्रमण काल है आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपका मंगल का, ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दमन गंगा पूछा गया है, दमन गंगा नदी का नाम है आपका ताप्ती नदी का पुराना नाम है दमन गंगा, ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी का पुराना नाम है दमन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? यहां पर ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत, ऑप्शन नंबर डी भारत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना गया है? तो धार्मिक आधार पर अपवित्र नदी बोला गया है कर्मनाशा नदी को, ऑप्शन नंबर डी कर्मनाशा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खारे नमकीन जल में निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उग सकता है? तो खारे नमकीन जल में
मैंग्रोव वन उगते हैं, आपको पता होगा सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल और में लगा हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। मैंग्रोव वन ये खारे नमकीन जल में पेड़ उगते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो नदियों के अपरदन की बात हो रही है, सबसे अधिक प्रभावित राज्य तो ये है आपका असम राज्य। अभी भी असम में बाढ़ का सिलसिला चल रहा है, हर साल होती है फिर भी सुधार नहीं हो रहा। अभी भी आप देखिए, न्यूज खोल के देख लीजिए, असम में फ्लड आया हुआ है। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? इलायची पहाड़ियां आपने सुना होगा कार्डमम हिल्स, ये भारत के किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत के अंदर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है आपका तापीय ऊर्जा का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी तापीय ऊर्जा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दिन व रात होने का कारण क्या होता है? तो दिन और रात होते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन राइट आंसर है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। आपको बता दें उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से ला के लोग गेहूं बेचते हैं मध्य प्रदेश में, तो यदि खरीदे देखेंगे तो सबसे ज्यादा खरीदी होती है मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि यूपी से लगा हुआ, यूपी के लोग आके गेहूं मध्य प्रदेश में भी बेचते हैं, तो खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं फर्क? अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व की, तो विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के अनुसार जो आपको ऑप्शन दिए चारों उसमें से इंदिरा गांधी नहर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सबसे पहले भारतीय महिला बछेंद्री पाल, ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ऑप्शन नंबर डी बछेंद्री पाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? मतलब ओडिसी नृत्य शैली से कौन संबंधित नहीं है इनमें से? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। ये उड़ीसी से संबंधित नहीं है, ये भी बहुत फेमस नृत्यांगना है। अब आप कमेंट करके बताएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति को कैसे जाना जाता है, क्यों फेमस है यामिनी कृष्णमूर्ति जी? भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। एकमात्र राज्य आपका जम्मू कश्मीर है जहां पर केसर होता है और कॉमर्शियल तौर पर केसर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक तौर पर मतलब भेजा जाता है, वहां पर दूसरी जगह जो है भेजा जाता है। रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश इनमें से कौन सा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है कि रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक अग्रणी देश है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता और उत्पत्ति को जो रिकॉर्ड किया जाता है यह आपका किया जाता है सीस्मोग्राफ के द्वारा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा है, मतलब करती हैं? तो संयुक्ता पाणिग्रही ये आपका ओडिसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ओडिसी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? तो हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल जो है वो है आपका कक्षकारण। ऑप्शन नंबर ए कक्षकारण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कक्षकारण भारत के किस राज्य में पड़ता है? कक्षकारण कहां पर है भारत में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय जलवायु है तो भारतीय जलवायु कहलाती है आपकी उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की। यहां पर ऑप्शन नंबर डी उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है भारतीय जलवायु। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती बोला गया है? कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम नहीं बहती, बाकी सभी नदियां पूर्व से पश्चिम बहती हैं। कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। कावेरी नदी की दिशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस दिशा में बहती कावेरी नदी। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, और पचमढ़ी रिजॉर्ट ये आपका
राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ये आपका स्थित है सतपुड़ा रेंज, ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा की पहाड़ियां प्रश्न के लिए पचमढ़ी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लोकटक झील इनमें से किस राज्य में है। लोकटक झील की बात हो रही है, यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ आपका राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, उसका नाम बताओ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो, केवल एकमात्र, कमेंट करके बताइए कौन सा है, क्या नाम है। लेप्चा निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं। तो लेप्चा ये निवासी हैं आपके सिक्किम के, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम के निवासी हैं लेप्चा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चीन की मुद्रा क्या होती है, क्या है इनमें से, तो चीन की मुद्रा है आपकी युआन, ऑप्शन नंबर बी युआन चीन की मुद्रा है, राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो है बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे चमकीला तारा इनमें से कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं साइरस, साइरस सबसे चमकीला तारा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के गंगा के मैदान इंडो गैंगेटिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी जिसको एल्यूवियम सॉइल भी बोला जाता है और किस नाम से जानी जाती है, तो जो नई जलोढ़ मिट्टी है ना इसको और कहा जाता है आपका खादर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी और इंग्लिश में कहा जाता है एल्यूवियम सॉइल, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है आपका बुध ग्रह, ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो चुका है। अच्छा कमेंट करके बताओ सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, ऐसे तो कहना चाहिए जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो सबसे गर्म है, लेकिन बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। आप कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा अधिक गर्म ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है, कमेंट करके बताइए। ईरोस क्या है, ईरोस EROS, तो ईरोस जो है ये एक क्षुद्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी एक क्षुद्र ग्रह है ईरोस, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना है, तो पृथ्वी का जो औसत वेग है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, चावल की बात हो रही है राइस, तो राइस के हिसाब से भारत का स्थान है दूसरा स्थान है और सबसे पहला स्थान है चाइना का, हमारा है दूसरा स्थान, चाइना का नंबर 1 स्थान है। आकाश में सबसे चमकीला चमकदार तारा इनमें से कौन सा है, तो आकाश में सबसे चमकीला चमकदार तारा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका सीरियस, ऑप्शन नंबर डी सीरियस ये आकाश का सबसे चमकदार तारा है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ताम्र या तांबे का वृहद उत्पादक राज्य कौन सा है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारत में सबसे ज्यादा तांबा कहां होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश तांबा में वृहद उत्पादन में नंबर 1 पर है और राजस्थान उसके पीछे पीछे है, आगे पीछे होते रहते हैं लेकिन मध्य प्रदेश राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है, तो अधिकतर चट्टानों और जो है आपके खनिज हैं उसमें सिलिकॉन, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और इसकी बहुलता होती है, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है, तो बोयोमा जलप्रपात है आपका जायरे नदी पर या जैरे नदी, ऑप्शन नंबर ए जायरे नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो भारत में मोस्टली जो की जाती है वो अरबिका कॉफी की जाती है, ऑप्शन नंबर बी अरबिका प्रकार की कॉफी भारत में होती है मोस्टली। निम्नलिखित में से कहां की खानों से हीरा निकाला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा निकाला जाता है पन्ना की खान से। पन्ना कहां किस राज्य में पड़ता है, कमेंट करके बताइए, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, पन्ना कहां पर है कमेंट करके बताइए। चंबल नदी के बहाव निम्न भू आकृति से बनी है, तो चंबल नदी जो के बहाव बनी है खड्डों से बनी है, ऑप्शन नंबर ए खड्डों से प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती, तो हिमाचल प्रदेश से सतलज रावी और चिनाब बहती हैं, झेलम नदी हिमाचल से नहीं बहती, ऑप्शन नंबर बी झेलम हिमाचल से नहीं बहती। झेलम किस राज्य से बहती है कमेंट करके बताओगे जरा, देखते हैं किस किसको पता है झेलम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, पिग्मी जनजाति कहां से जुड़ी है,
तो जो पिग्मी जनजाति है ये आपकी जुड़ी है अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पिग्मी जनजाति के लिए। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मैटूर बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों जाइए, चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, चेकआउट कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी भेजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लगे और इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।